क्या भारत में फिर से लगेगा लॉकडाउन? क्या फिर से घरों में कैद हो जाएंगे लोग? अचानक क्यों बढ़ रहे रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम? पीएम मोदी के राज्यसभा वाले बयान के मायने क्या? मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों में कितना दम? ऐसे न जाने कितने सवाल है जो इस समय देश की आम जनता के मन में चल रहे हैं। आशंकाओं और अफवाहों के बीच पैनिक परचेजिंग आग में घी डालने का काम कर रही है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के चलते कई देशों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लिहाजा भारत में भी तेल और गैस की किल्लत ने न सिर्फ आम जनता को परेशान कर दिया है, बल्कि सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। हाल ही में राज्यसभा में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने इन अफवाहों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र किया था। पीएम मोदी के भाषण के बाद इंटरनेट पर लॉकडाउन ड्यू टू वार, इंडिया लॉकडाउन न्यूज और लॉकडाउन 2026 जैसे कीवर्ड्स ने सर्च इंजन में आग लगा दी। इस दहशत की शुरुआत हुई 24 मार्च की तारीख से। जी हाँ, यही वो दिन था जब 2020 में देश भर में पहली बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। लोगों ने अपनी पुरानी यादें और खौफनाक अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इन शब्दों को पकड़ा और इसे एक भयंकर ट्रेंड बना दिया। दरअसल अफवाहों को ट्रेंड में लाने की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ऐसे में ऑयल क्राइसिस इंडिया और तेल सप्लाई रुकने जैसी अफवाहों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि ईंधन खत्म हो जाएगा और देश को मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अफवाहों का असर ये हुआ कि लोग पैनिक में आ गए और जरूरी सामानों की खरीदारी करने लगे, तो बाजार में जरूरी वस्तुओं के दामों में भी अचानक बढ़ोतरी हो गई। आपको बता दें, लॉकडाउन की अफवाहों में बिल्कुल भी दम नहीं है। भारत में फिलहाल किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालात पर संसद को संबोधित करते हुए ये कहा था कि भारत ने पहले भी कोविड काल के दौरान बड़ी मुसीबतों का सामना किया है और कठिन समय में राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से तैयार और एकजुट रहने की अपील की, जैसा कि कोरोना महामारी के दौरान एकजुट रहे। पीएम मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि किसी भी वैश्विक संकट का सीधा असर हमारे आम नागरिकों और किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा आंकड़ा देश के सामने रखा। भारत अब कच्चे तेल के लिए चंद देशों पर निर्भर नहीं है। पहले हम 27 देशों से तेल आयात करते थे, लेकिन अब भारत 41 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, यानी सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने साफ कर दिया कि स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास ईंधन के पर्याप्त भंडार है। हॉर्मुज से 4 जहाज भारत आ चुके हैं और 5 जल्द ही पार करने वाले हैं। ऐसे में संयम और धैर्य रखना जरूरी है। फिलहाल सच्चाई यही है कि भारत में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया ट्रेंड, पुरानी यादों और वैश्विक तनाव के कारण पैदा हुई आशंका का नतीजा है। सरकार की तैयारी और प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि देश इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसलिए घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।